अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकल है। यानी प्रोजेक्ट पे लोकल कोऑर्डिनेट यूज़ हो रहे हैं और आप जीपीएस के साथ काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको मसाइल आ सकते हैं। तो उसको किस तरह ठीक करेंगे, मैं आपको उसका तरीका बताऊँगा। और मैं ये जो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये लाइका का जीपीएस है, उसके मुतल्लिक़ बता रहा हूँ। बाकी जो जीपीएस हैं, जैसे सोफिया है या दूसरे जीपीएस हैं, टॉपकॉन वगैरह, उनमें भी तकरीबन इससे मिलते-जुलते तरीका है, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि कुछ टर्म वगैरह डिफरेंट यूज़ होगी, बाकी तकरीबन यही होगा। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने करना ऐसे है कि आपने तकरीबन 4-5 पॉइंट, जितने ज़्यादा पॉइंट आप यूज़ करेंगे इस तरीके के लिए, उतना ही ज़्यादा बेहतर है और रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। पहले आपने इस बात को कंफर्म कर लेना है कि आप जिन बेंचमार्क को यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, उन सब बेंचमार्क के कोऑर्डिनेट जो हैं वो ठीक हैं। यानी जो ट्रैवर्स आपने इससे पहले हुई है वो ठीक है। तो जिस तरह की आपकी ट्रैवर्स होगी, जितनी क्वालिटी उसकी होगी, उतना ही अच्छा आपका जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होगा, बनेगा। तो आपने पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी बाउंड्री के ऊपर हों। यानी जो आपके बेंचमार्क हैं, उनके अंदर आपका बेंचमार्क की लोकेशन ऐसी हो कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ना उसके अंदर आ जाए। तो इस तरह के कोनों के ऊपर जो जो भी बेंचमार्क है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। दूसरा, आपने ये कोशिश करनी है तकरीबन जितने ज़्यादा बेंचमार्क आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन है वो आपके पास हो। अगर हो सकता है कि समटाइम्स कुछ बीएम है वो जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी सिर्फ ईस्टिंग नॉर्थिंग है, इट्स ओके। अगर किसी का सिर्फ एलिवेशन है तब भी ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेंचमार्क आप इस्तेमाल करें उनके लिए तीनों चीज़ें अवेलेबल हों। दूसरा आपने ये करना है कि जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे जीपीएस के साथ यानी रोवर के साथ, तो उसके लिए आप ट्राइपॉड यूज़ करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेंगे पॉइंट्स को, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। अ, चलें, मैं बताता हूँ आपको कि ये मेरे पास है जो जीपीएस, ये लाइका है, स्मार्ट वर्क्स है इसका सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपने बेस का सेटअप जो है ना वो कैसे करना है। आप कोई जॉब बना ले, कोई सी भी जॉब, उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आप नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है वही रख लें। तो उसके बाद आप बेस मेन्यू में जाएँ और यहाँ से जब बेस सेट करनी है तो किसी भी जगह पे बेंचमार्क के ऊपर अगर लगा लें तब भी अच्छा है, लेकिन आपने बेंचमार्क के कोऑर्डिनेट नहीं देने। अदरवाइज़ आप किसी भी जगह पे लगा लें, सिर्फ ऐसी जगह सेलेक्ट करें कि जहाँ से जितने बेंचमार्क को आप सर्वे करेंगे उन सब तक आपके रेडियो के सिग्नल जाएँ। बस यही चीज़, इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आप बेस मेन्यू में आ जाएँगे, अपना जिस तरह आपने बेस के लिए बाकी जो सेटिंग करनी है वो आप करेंगे और जब यहाँ पे आप आएँगे तो आपने ये यूज़ करना है ओवर एनी पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट का आप नाम देंगे उसके बाद हाइट कुछ भी दें और उसके बाद आपकी बेस रन हो जाएगी। जब बेस आपकी रन हो जाएगी तो दोबारा आप रोवर मेन्यू में चले जाएँगे। अभी आप अब जाएँगे अपने पहले पॉइंट पर, जहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है। किसी भी बेंचमार्क पे चले जाएँ, वहाँ अपना ट्राइपॉड सेट सेट करें, उसके बाद उसके ऊपर आपका जो ट्राई ब्रैक है वो लगाएँ, ट्राई ब्रैक के ऊपर अपना रोवर लगाएँ और हाइट वगैरह प्रिसाइज़ली उसकी मेजर कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपने ये करना है कि अमूमन जो आपके जो सर्वे की सेटिंग हुई हुई होगी उससे पहले, उसकी प्रोफाइल में वो शायद 1 सेकंड की हो, यानी 1 मेजरमेंट वो लेगा, उसके बाद वो आपका पॉइंट स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप बेंचमार्क के लिए ऑब्ज़र्व करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त हर एक बेंचमार्क को दें। जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे उतनी ही अच्छी ऑब्ज़र्वेशन होगी और वो जो ज़्यादा अच्छी ऑब्ज़र्वेशन जब इस कैलकुलेशन में यूज़ होगी तो ज़्यादा अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो आमतौर पर जितने प्रोजेक्ट्स पे पहले मैंने काम किया है उन पे मैंने तकरीबन 500 मेजरमेंट ली थी। तो उसके लिए आपने वो सेटिंग कैसे करनी है, आप ये स्टेरिक जो है इसको प्रेस करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल में और यहाँ से आप पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा नंबर ऑफ पोजीशन है, तो यहाँ पे आपने 500 कर लेनी है।
और ओके दबा देना है। फिर ओके दबाएं, फिर आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से आपने सर्वे में जो आपका ऑर्डिनरी सर्वे है उसमें चले जाना है। अब आपने बेंचमार्क हर एक पॉइंट का जो बेंचमार्क का जो नाम है वो दे लेना है, सही है। उसके बाद हर एक पॉइंट को आप स्टोर करते जाएंगे। एंटीना हाइट जो आपने मेजर की थी प्रिसाइजली, जो मैंने आपको कहा था, अगर आप ट्राई ब्रैक और ट्राई बार यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली हाइट हुक जो है उसके साथ मेजर करें बजाय मीटर के। तो अब आपने जितने भी पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस में, उन सब पॉइंट को मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि उन सब पॉइंट को आपने मेजर कर लिया है। जब आपकी मेजरमेंट हो जाएंगी उसके बाद आपने क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। आपने 4-5 पॉइंट अभी ऑब्जर्व कर लिए हैं, उसके बाद आप गो टू वर्क में जाएंगे। यहाँ से आप जाएंगे सर्वे प्लस में, और सर्वे प्लस में आप जाएंगे डिटरमाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पे तीन तीन मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है, ये अगर आपका कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो दो मेथड हैं ये कुछ अगर आपके प्रोजेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा है तो उसमें आप ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। खैर, मैं अभी जो वन स्टेप है इसी को यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप वन स्टेप में चले जाएं, इसको सेलेक्ट करें, ओके दबाएं, और यहाँ पे आप जो आप नाम रखना चाह रहे हैं, फर्ज करें मैं टेस्ट रख लेता हूँ, वो रख लें। और आपने भी अपनी जॉब जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी, वो अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अभी मेजरमेंट्स की हैं। नीचे आपने वो जॉब यूज़ करनी है जिस जॉब में आपके लोकल कोऑर्डिनेट्स हैं उन पॉइंट के जिनको आप ऑब्जर्व करके आए हैं, वो सिलेक्ट कर लेनी। ये करने के बाद आपने ओके प्रेस कर देना। यहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन नेम जो आ रहा है, यहाँ पे आपने कोई कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन नेम आप देने, और उसके बाद आप फिर दोबारा ओके प्रेस कर दें। जियोड मॉडल अगर आप कोई अप्लाई हो रहा है तो ओके, अगर नहीं हो रहा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके। अब जब आप इस जगह पे आ जाएंगे तो यहाँ आपने न्यू प्रेस करना है, ठीक है। और फिर आपने अपने पॉइंट पहला जो बेंचमार्क जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके उसके लोकल कोऑर्डिनेट उसके आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ये वाले, ठीक है। तो मैच इन, अगर तो उसके सिर्फ आपके पास ईस्टिक नर्थिंग है तो आप पोजीशन पे रखेंगे, अगर आपके पास तीनों हैं तो फिर आप पोजीशन में हाइड कर लेंगे, ओके प्रेस कर दें। अब ये आपका वो वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैच्ड पॉइंट्स वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा, सही है। दोबारा न्यू प्रेस करेंगे, दूसरा पॉइंट है उसी को उसी तरीके के साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे, अभी दूसरा पॉइंट भी मैच्ड पॉइंट में आ जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा, फिर चौथा पॉइंट, ओके। ये करने के बाद आपने कैलकुलेट, ये जो है ना कैलकुलेट, इसको प्रेस करना है। अभी वो आपको रिजल्ट बता रहा है, ये जितना जितना फ़र्क बता रहा है, 7 मिली ईस्ट में है, 7 मिली नॉर्थ में है, और फिर नीचे वाले जो भी पॉइंट है सब में ये वाला फ़र्क बता रहा है, ये रेजिडुअल है। मतलब कि जितना फ़र्क आपके कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, अगर तो इतना ही फ़र्क है 5-7 मिली इस तरह का तो कोई मसला नहीं है। अगर इस यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं या उनमें गड़बड़ है, या जो आपके कोऑर्डिनेट लोकल कोऑर्डिनेट हैं उनमें गड़बड़ है, मतलब जो ट्रैवर्स हुई थी उसमें कुछ मसला है। ये देखें, हाइट में 1 मिलीमीटर आ रहा है फ़र्क सभी पॉइंट्स की, बल्कि पहले 2 पॉइंट्स में आ रहा है बाकी दोनों में नहीं आ रहा। तो यहाँ में 7 और 1 सेंटी और इस तरह फ़र्क, तो ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो अगर इतना ही फ़र्क हो तो फिर उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे। ये अभी जो लार्जेस्ट रेजिडुअल है वो उसने बताया है कि 12 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर है और एलिवेशन में 1 मिलीमीटर है। दैट्स ऑल। अभी हमारा काम हो चुका है। अगर हाँ, यहाँ पे एक और भी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो जो फ़र्क आ रहा है उसको आप पूरे जो आपका जो पूरा जो आपका सेटअप है उसके ऊपर आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके उन्होंने 3-4 जो है ना इसमें मेथड है, किसी एक मेथड को यूज़ करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज
मेरे ख्याल में जितना फ़र्क ये था इसमें ज़रूरी नहीं है। तो आप स्टोर पे प्रेस करेंगे और बस ठीक है। अभी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है। कैसे आपको पता चलेगा? जॉब में जाएँगे, ये जो हमारी ऑलरेडी जॉब ओपन थी, ये नज़र आ रहा है? ये वाली बाउंड्री, इसी जॉब की हम जॉब प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो ये देखें जो हमने वहाँ पे टेस्ट बनाया था ना, वो अभी यहाँ आ गया। इससे पहले जो इसका सिलेक्टेड था वो ये था WGS 1984। अभी टेस्ट आ रहा है। इट मीन्स कि अभी आप जो भी काम करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, वो आपका जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी पे काम होगा। तो आप टोटल स्टेशन की कोऑर्डिनेट है वो उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई मसला आता है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जल्द उसका जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम।